मार्च पास आते ही फाइनेंस के बारे में लेकर हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो मार्च एंडिंग के टाइम पे हमें कौन सी फाइनेंशियल चेकलिस्ट तैयार रखनी चाहिए? सी बेसिकली जैसे आप देखोगे अभी वर्ल्ड कप रिसेंटली हुआ है, हाँ। तो मैं मार्च महीने को एक क्रिकेट मैच चल रही है और उसकी लास्ट ओवर जितनी क्रूशल रहती है, हाँ। तो मार्च महीने को वैसे माना जाता है कि इट इज़ लाइक अ लास्ट ओवर ऑफ क्रिकेट मैच। तो इसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, या आपने जैसे बताया कि क्या चेकलिस्ट अब हमारी रेडी रहनी चाहिए, तो फर्स्टली तो एडवांस टैक्स। तो बेसिकली आपको एडवांस टैक्स एडवांस में ही भरना है। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो जिनकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर आती है उनको एडवांस टैक्स भरना ज़रूरी है। अब सैलरीड लोगों के बारे में क्या होता है कि उनका टीडीएस ऑलरेडी एम्प्लॉयर कट करता है, तो उनको और कुछ टैक्स भरने को आता नहीं है। लेकिन अगर सैलरी के अलावा और कोई उनका इनकम है, जैसे रेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ या शेयर मार्केट हुआ, उससे उनका अगर टैक्स लाइबिलिटी 10,000 के ऊपर आता है तो उनको एडवांस टैक्स भरना ज़रूरी है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप रिटर्न भरने जाते हो जून या जुलाई महीने में, अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा होगा तो आपको 234B और 234C ऐसे 2 सेक्शंस हैं इनकम टैक्स में, इनके अंडर इंटरेस्ट आपको अननेसेसरी लग जाता है। और वो अगर टैक्स लाइबिलिटी आपकी बड़ी है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 50,000 थी, तो उसका 1% पर मंथ, मतलब बहुत ज़्यादा पर मंथ एग्जैक्टली, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन हो जाता है। काफ़ी एडवर्टीजमेंट में या न्यूज़पेपर में आता है कि 15 मार्च ये एडवांस टैक्स की ड्यू डेट है, तो आई अग्री वो ड्यू डेट है, लेकिन वो लास्ट डेट नहीं है। हो सकता है ये पॉडकास्ट देख के भी लोग उनको जग जाए और वो अभी भी एडवांस टैक्स उनका भर ले, तो 31 मार्च के पहले अगर आप भरते हो दैट विल बी काउंटेड एज योर एडवांस टैक्स ओनली। तो अकॉर्डिंगली आपका 234B का इंटरेस्ट जो अप्रैल ऑनवर्ड लगता रहता है वो पूरा सेव हो जाएगा।